हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? सो गाइस, आज हमारी एसएससी जीडी की प्रिपरेशन चल रही है और हमारी क्लास है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, अभी हम क्लासेस ले रहे हैं और ज्योग्राफी से मैंने स्टार्ट किया है अगेन एंड अगेन। ज्योग्राफी, मैथ्स, रीजनिंग, पॉलिटिकल, पॉलिटी, है ना। देख सकते हो सर समझा रहे हैं यहाँ पे हमें। और आज हमारा टॉपिक भी यही है, हिमालयन, ठीक है। टेक्टोनिक प्लेट्स कैसे, उसकी जो थ्योरी है ना। पेंजिया और पैंथलासा टूट के दो वाटर बॉडीज़ थी, एक लैंड पोर्शन था, एक वाटर बॉडीज़ थी, है ना। तो सर ये बता रहे थे गोंडवाना लैंड कहलाता था, लोअर पार्ट, और अपर पार्ट लॉरेशिया कहलाता था। सो गाइस, चलो चलते हैं, स्टडी करते हैं। मैंने लास्ट टाइम आपको क्या बताया था, मैं एक बार रिवीजन करा दूं। सब बच्चे बड़े शांति से चीजों को पहले समझेंगे फिर लिखेंगे। सबसे पहले मैंने आपको कल ये बताया था, सबसे पहला पूरी की पूरी पृथ्वी दो भागों में डिवाइडेड थी। सबसे पहला भाग जो कहलाया वो कहलाया हमारे पास लैंड पोर्शन, यानी भूमि का भाग। दूसरा था हमारे पास वाटर पोर्शन। ये कौन सा था? ये लैंड पोर्शन, लैंड पार्ट, और लैंड पार्ट यानी भूमि का हिस्सा। और ये था हमारे पास वाटर बॉडी। ये कौन सी थी? ये थी वाटर बॉडी। कल मैं बता चुका था, फिर भी एक बार रिवाइज करा रहा हूँ, समझिएगा। इसको कहा गया था पेंजिया, है ना। पेंजिया किसको कहा गया था? पेंजिया अपनी जो हमारे पास लैंड पोर्शन था वो था पेंजिया। और ये वाला जो वाटर बॉडी थी इसे कहा गया था पेंथालासा, पेंथालासा। ठीक। इसी पेंजिया से आप जो 7 कॉन्टिनेंट देखोगे ना, टूटकर इसी पेंजिया से बनेंगे। 7 कॉन्टिनेंट इसी पेंजिया से बनेंगे। और जबकि पेंथालासा से जो है हमारे पास ओशियन बनेंगे, महासागर बनेंगे। ठीक है। हाँ, पेंजिया लैंड पोर्शन और पेंथालासा वाटर बॉडी थी। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो पृथ्वी है हमारी, अर्थ है ना, अर्थ है। कल मैंने आपको डिस्कस भी किया था। जो हमारे पास अर्थ है, इस तरीके से अर्थ के नीचे जाने पर प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ता है ना। प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ता है, जिसके कारण नीचे पाई जाने वाली जितनी भी धातु और चट्टाने हैं, अधातु हैं, सब यहाँ पर गलित अवस्था में है, लिक्विड फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि आप एक चीज बताइए मुझे, जो बर्फ को आप गर्म करेंगे तो क्यों जलेगी? लिक्विड पोर्शन में बनेगी। उसी तरीके से जितनी भी चट्टाने हैं, धातु है, सब लिक्विड पोर्शन में है। इसको कहा गया था, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, इसको कहा गया था मेग्मा, है ना, मेग्मा। अच्छा, मुझे एक बार चीज बताइएगा, नॉर्मल सी, गर्म करने पर कोई भी चीज फैलती है, अपना आयतन फैलाती है, अपना वॉल्यूम फैलाती है ना। उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। अच्छा, जब वॉल्यूम बढ़ेगा और इसके साथ साथ पृथ्वी जो मूवमेंट भी कर रही है अपने अक्ष पर, नीचे कोई, और इनके बीच में जो सागर है इसे कहा गया टेथिस सागर। अगर मैं आपसे कहूं इंडिया आपको कहां पर दिख रहा है, गोंडवाना लैंड में या फिर लॉरेंशिया, कहां पर दिख रहा है? तो आप कहेंगे ये जो इंडिया है, ये वाला पोर्शन ये रहा इंडिया। ये कहां पर है? ये गोंडवाना लैंड का भाग है। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा है, प्रायदी के भाग किसका हिस्सा था? प्रायदी के भाग गोंडवाना लैंड का भाग था। किसका भाग था? गोंडवाना लैंड का भाग था, प्रायदी के भाग का हिस्सा। अच्छा, अब ये दो भागों में टूटा, अब और टूटेगा। मैंने बताया ना, हिस्से टूटते रहेंगे। जब और टूटेगा तो आप नीचे की ओर आएंगे। यहाँ पर, अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर और हिस्से टूटे, ये मूवमेंट करने लगा। इस तरीके से सारी चीजें टूटने लगी, है ना, टूटने लगी। इससे 7 कॉन्टिनेंट बनेंगे और उसमें से प्रायदी के भारत वाला हिस्सा ये रहा, प्रायदी के भारत वाला हिस्सा। अच्छा, प्रायदी के भारत वाला हिस्सा ऊपर की ओर मूवमेंट कर रहा है ना। और ये वाला जो हिस्सा है इसे बोला गया था यूरेशियन प्लेट। और यूरेशियन प्लेट तो नीचे की ओर मूवमेंट कर रही है। और इनके बीच के सागर को बोला गया तैतीस सागर। तैतीस सागर। अब होगा क्या? होगा ये कि जो 33 है ना, इससे इसमें जो है ना, वो ये वाला जो प्रायदी के भारत वाला हिस्सा ये भी जल रहा है। नदियां यहाँ से जल रही 33। इसके अलावा ये जो आपको यूरेशियन प्लेट दिख रही है, यहाँ से भी नदियां अपना 33 सागर दिख रही है। और ये कई लाख सालों तक इस 33 में जल रहा है ना। इस 33 में जल रहा है, लगातार ही प्रक्रिया चलती रहती है। क्लियर है? अब होगा क्या? होगा ये कि इसमें और जल गिराती रहेंगी इस 33 में, यूरेशियन प्लेट से। मम्मी गली में भी डोल रहे हैं तो सड़े आम। इनके डिब्बे फेंक दिए बंदरों को। भारत में सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी नंदा देवी, जो कि नंदा देवी डन, एवरेस्ट डन, कंचनजंगा डन। यहाँ तक की चीजों को आप समझिए। एक बार आप इनको एक बार क्या करेंगे, एक बार आप नोट डाउन करिए, समझिए, फिर मैं एक बार रिपीट करूंगा। पहले आप यहाँ तक की चीजों को नोट डाउन करके एक बार कमेंट करेंगे। यहाँ तक उत्तराखंड, हाँ, कंचनजंगा उत्तराखंड, हिमालय, एवरेस्ट नेपाल में है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी या विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट।
नेपाल में है, नेपाल में है एवरेस्ट 8848 मीटर, 8848 मीटर। नंदा देवी। गाइस खाना खा लो। सर ने ऑलमोस्ट इतना सब कुछ करा दिया है। क्लासेस हमारी ऑलमोस्ट सारी कंप्लीट हो गई हैं ज्योग्राफी की। टोटल 19 क्लास हो चुकी है हमारी अब। सो गाइस हमारे राकेश सर की क्लास आ चुकी है। अब हम करेंगे अपना यूनिट डिजिट वाला चैप्टर। और देख सकते हो मैथ्स में गाइस कोई नोट्स नहीं बनते हैं। मैथ्स में आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, जितनी प्रैक्टिस हो सकते हैं आप वो कर सकते हो। और इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स मेरे से बच्चे ने किसी ने पूछे थे मतलब, तो मैंने उनको बताया भी था। रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, यूनिट डिजिट, नंबर सिस्टम, ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स। सिलेबस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैथ्स में यही सारी चीज़ें हैं। इन्हीं चीज़ों का वेटेज बहुत ज़्यादा आता है एग्ज़ाम्स में। और ये यूनिट डिजिट वाले क्वेश्चन है सर बेसिक से शुरू करवा रहे हैं हमारी क्लास में। अब हम यूनिट डिजिट पे पहुंच गए। हमारा रेशियो, प्रोपोर्शन हो गया है, नंबर सिस्टम हो गया, उसमें डिविजिबिलिटी वाला टॉपिक हो गया है। अब हम उसी में यूनिट डिजिट वाले टॉपिक पे हैं। और यूनिट डिजिट वाला आपको पता है, लास्ट डिजिट का सम निकालो और जो सम आता है उसको ऑप्शन से कट टू कट करके आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप सर की क्लासेस लेते हो तो ये बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। किसे डरपोक पिल्ला कहती हुई आ रही है? हाँ? कौन है? राहुल, तेरे बेटे। हाँ तेरे ही बेटे हैं सारे। बच्चे